कल्पना करो, तुम किसी इंसान के लिए सब कुछ कर रहे हो, उसकी बातें सुनते हो, उसकी परेशानियों में उसके साथ खड़े रहते हो, उसके एक मैसेज पर अपना काम छोड़ देते हो, उसकी खुशी में खुश हो जाते हो, उसके दुख में दुखी हो जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद यह रिश्ता खास है, शायद तुम उसके लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हो, शायद उसके दिल में भी तुम्हारे लिए कोई जगह है। लेकिन फिर एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम जिस चीज को प्यार समझ रहे थे वह शायद प्यार था ही नहीं। शायद तुम सिर्फ एक विकल्प थे, शायद तुम सिर्फ एक सुविधा थे, शायद तुम सिर्फ एक ऐसा इंसान थे जो हमेशा उपलब्ध था। और सबसे दर्दनाक बात, तुम्हें यह सच बहुत देर से पता चला। कार्ल युंग कहते थे, सबसे बड़ा धोखा वह नहीं जो दूसरे हमें देते हैं, सबसे बड़ा धोखा वह है जो हम अपनी उम्मीदों के कारण खुद को देते हैं। क्योंकि जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो हम उसकी सच्चाई नहीं देखते, हम अपनी कल्पना देखते हैं। हम उसके व्यवहार को नहीं देखते, हम अपनी उम्मीदों को देखते हैं। और यही कारण है कि लाखों लोग ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता, जहां उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती, जहां उन्हें सिर्फ तब याद किया जाता है जब उनकी जरूरत होती है। आज की इस स्पीच में हम 4 ऐसे संकेतों की बात करेंगे जो तुम्हारी आंखें खोल सकते हैं। 4 ऐसे संकेत जो तुम्हें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी परवाह करता है या सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी का फायदा उठा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, चौथा संकेत सबसे खतरनाक है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उसे पहचान ही नहीं पाते। तो अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें किसी ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जो तुम्हें वर्षों से परेशान कर रहा है। कार्ल जुंग का मानना था कि हर इंसान 2 चेहरे लेकर चलता है, एक चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए और एक चेहरा जो उसके भीतर छिपा रहता है। दुनिया उस चेहरे को पर्सोना कहती है और युंग उसे नकाब कहते थे। इस नकाब के पीछे इंसान की असली इच्छाएं, उसके असली डर, उसके असली स्वार्थ छिपे होते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर वही नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कोई बहुत मीठा बोल सकता है लेकिन उसके इरादे अच्छे ना हों। कोई बहुत प्यार दिखा सकता है लेकिन उसके भीतर सिर्फ स्वार्थ हो। और कोई कम बोल सकता है लेकिन दिल से तुम्हारी परवाह करता हो। इसलिए समझदार लोग शब्दों को नहीं, पैटर्न को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं, निरंतरता को देखते हैं। और यहीं से पहला संकेत शुरू होता है। संकेत नंबर 1, वह सिर्फ जरूरत के समय तुम्हें याद करती है। ध्यान से सोचो, क्या उसका मैसेज अक्सर तभी आता है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है? क्या वह तभी करीब आती है जब उसे भावनात्मक सहारा चाहिए होता है? क्या वह तभी तुम्हें याद करती है जब उसे मदद चाहिए होती है? और जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, क्या उसका व्यवहार बदल जाता है? अगर ऐसा है तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि सच्चा लगाव सुविधा से बड़ा होता है। जो इंसान तुम्हारी परवाह करता है वह सिर्फ जरूरत में तुम्हें याद नहीं करता, वह बिना किसी कारण भी तुम्हारा हाल पूछता है, वह बिना किसी स्वार्थ भी तुम्हारे बारे में सोचता है। लेकिन जो इंसान सिर्फ फायदा देखता है वह तुम्हें एक व्यक्ति की तरह नहीं, एक संसाधन की तरह देखने लगता है। एक कहानी, एक व्यक्ति था, वह हमेशा एक महिला की मदद करता था। जब भी उसका फोन आता वह तुरंत उपलब्ध हो जाता। जब भी उसे कोई समस्या होती वह सबसे पहले उसी को कॉल करती। वह खुश था, उसे लगता था कि वह उसके लिए खास है। लेकिन एक दिन उसने एक प्रयोग किया। उसने पहल करना बंद कर दिया। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा, न कोई ड्रामा, बस चुप्पी। और फिर उसने देखा, दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई संदेश नहीं आया, कोई चिंता नहीं दिखाई दी, कोई खोज नहीं हुई। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह रिश्ता नहीं था, वह सुविधा था। लोग यह संकेत क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उम्मीद इंसान को अंधा बना देती है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारा दिमाग उसके हर व्यवहार का अच्छा अर्थ निकालने लगता है। वह जवाब देर से दे, हम कहते हैं शायद व्यस्त होगी। वह भूल जाए, हम कहते हैं शायद तनाव में होगी। वह दूरी बना ले, हम कहते हैं शायद समय ठीक नहीं है। लेकिन जब यही पैटर्न बार बार दोहराया जाए तो यह संयोग नहीं रहता, यह प्राथमिकता बन जाता है। और प्राथमिकताएं इंसान की असली सच्चाई बताती हैं। कार्ल युंग कहते थे,
अवचेतन मन हमेशा खुद को व्यवहार के माध्यम से प्रकट कर देता है। यानी कोई व्यक्ति क्या कहता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह बार बार क्या करता है। अगर कोई इंसान बार बार सिर्फ जरूरत के समय आता है तो उसका व्यवहार तुम्हें वह सच बता रहा है जिसे उसके शब्द छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आत्म परीक्षण खुद से ये सवाल पूछो, अगर मैं पहल करना बंद कर दूं तो क्या यह रिश्ता फिर भी चलता रहेगा? अगर मैं उपलब्ध न रहूं तो क्या सामने वाला मुझे खोजेगा? अगर मुझे मदद चाहिए हो तो क्या वह उतनी ही गंभीरता से मेरे साथ खड़ा होगा? इन सवालों के जवाब अक्सर बहुत कुछ स्पष्ट कर देते हैं। सबसे खतरनाक भ्रम कई लोग सोचते हैं, कम से कम वह मुझे याद तो करती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वह तुम्हें याद करती है या नहीं। सवाल यह है कि वह तुम्हें कब याद करती है, जरूरत में या बिना जरूरत भी। यहीं से सच्चाई शुरू होती है। आज के लिए बस इतना समझ लो, अगर कोई इंसान सिर्फ तब दिखाई देता है जब उसे तुम्हारी जरूरत होती है तो वह तुम्हारी कीमत नहीं देख रहा, वह तुम्हारी उपयोगिता देख रहा है। और इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद तुम्हें आज तक नहीं मिला। क्योंकि किसी का इस्तेमाल किया जाना उतना दर्द नहीं देता जितना यह न समझ पाना कि आखिर सच्चाई क्या है। जब इंसान को सच पता चल जाता है तो वह दर्द सह लेता है, लेकिन जब वह भ्रम में जीता है तो हर दिन उसके अंदर एक नई उम्मीद पैदा होती है और फिर वही उम्मीद उसे बार बार चोट पहुंचाती है। कार्ल युंग कहते थे, इंसान को अक्सर सच्चाई नहीं तोड़ती बल्कि उसकी अपनी कल्पनाएं तोड़ती हैं, क्योंकि सच्चाई तो पहले दिन से मौजूद होती है, हम ही उसे देखना नहीं चाहते। और अब समय आ गया है दूसरे संकेत को समझने का। संकेत नंबर 2, उसे तुम्हारी भावनाओं से नहीं, तुम्हारी उपलब्धता से मतलब है। यह संकेत बहुत खतरनाक है क्योंकि पहली नजर में यह दिखाई नहीं देता। शुरुआत में सब सामान्य लगता है। तुम उसकी बातें सुनते हो, उसकी समस्याएं सुनते हो, उसकी परेशानियों में साथ खड़े रहते हो। जब वह दुखी होती है तुम मौजूद रहते हो, जब वह अकेली महसूस करती है तुम मौजूद रहते हो, जब उसे सलाह चाहिए होती है तुम मौजूद रहते हो। धीरे धीरे तुम उसकी भावनात्मक ताकत बन जाते हो। लेकिन फिर एक दिन तुम खुद मुश्किल में पड़ जाते हो। तुम्हें सहारे की जरूरत होती है, तुम्हें किसी के सुनने की जरूरत होती है। और तब तुम्हें एहसास होता है कि जिस व्यक्ति के लिए तुम हमेशा उपलब्ध थे वह तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं है। यही अंतर है। सच्चे लगाव में इंसान सिर्फ लेना नहीं चाहता, वह देना भी चाहता है। वह सिर्फ अपनी बात नहीं कहता, वह तुम्हारी बात भी सुनता है। वह सिर्फ अपने दर्द की चिंता नहीं करता, वह तुम्हारे दर्द को भी महसूस करता है। लेकिन जहां इस्तेमाल होता है वहां संतुलन नहीं होता। एक व्यक्ति लगातार देता रहता है और दूसरा लगातार लेता रहता है। एक उदाहरण कल्पना करो, 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर रात घंटों बातें सुनता है, समझाता है, मदद करता है, हौसला देता है। लेकिन जब उसकी बारी आती है तो सामने वाला कहता है, अभी थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करेंगे, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। और बात वहीं खत्म हो जाती है। ध्यान देना, समस्या यह नहीं है कि कोई हमेशा उपलब्ध नहीं रह सकता। समस्या तब है जब तुम्हारी समस्याएं उसके लिए कभी प्राथमिकता ही नहीं बनती। कार्ल युंग का मानना था कि इंसान जिन चीजों को मूल्यवान समझता है उनमें समय निवेश करता है। समय सबसे बड़ी मुद्रा है। पैसा वापस आ सकता है, मौके वापस आ सकते हैं, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जब कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए समय निकालता है तो वह तुम्हें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहा होता है। लेकिन जब कोई सिर्फ तुम्हारा समय लेता है और अपना समय देने से बचता है तो ये एक संकेत है। भावनात्मक बैंक अकाउंट। एक बार कल्पना करो कि हर रिश्ता एक बैंक अकाउंट है। हर मदद एक जमा राशि, हर सम्मान एक जमा राशि, हर समर्थन एक जमा राशि। लेकिन अगर एक व्यक्ति सिर्फ निकालता रहे और कभी जमा न करे तो क्या होगा? एक दिन अकाउंट खाली हो जाएगा। और यही कई रिश्तों में होता है। एक व्यक्ति लगातार भावनात्मक निवेश करता है,
दूसरा लगातार फायदा उठाता है और फिर एक दिन रिश्ता टूट जाता है। सबसे बड़ी गलती यहां लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं और अच्छा बन जाऊंगा तो वह बदल जाएगी, अगर मैं और ज्यादा ध्यान दूंगा तो वह समझ जाएगी, अगर मैं और ज्यादा प्यार दूंगा तो वह भी प्यार करेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अतिरिक्त प्रयास हमेशा अतिरिक्त सम्मान नहीं लाता। कई बार अतिरिक्त प्रयास सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता को सामान्य बना देता है। एक कड़वी सच्चाई, दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें इसलिए महत्व नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। उन्हें यकीन होता है कि चाहे वे जैसा भी व्यवहार करें, तुम फिर भी मौजूद रहोगे। और यही कारण है कि आत्मसम्मान इतना जरूरी है। संकेत नंबर 3, शब्द प्यार के लेकिन कर्म शून्य। अब हम तीसरे संकेत पर आते हैं और यह सबसे आम संकेत है। इतना आम कि लाखों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि इंसान शब्दों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर कोई कहे तुम बहुत खास हो, तुम मुझे सबसे ज्यादा समझते हो, तुम मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हो, तो दिल खुश हो जाता है और यहीं से भ्रम शुरू होता है। शब्द बनाम व्यवहार खुद से पूछो, अगर तुम इतने खास हो तो तुम्हारे लिए समय कहाँ है? अगर तुम इतने महत्वपूर्ण हो तो तुम्हारे लिए प्रयास कहाँ है? अगर तुम इतने मूल्यवान हो तो तुम्हारे लिए त्याग कहाँ है? अगर जवाब नहीं है तो फिर तुम्हें शब्द नहीं, व्यवहार देखना चाहिए। कार्ल जुंग का सिद्धांत, जो इंसान बार बार करता है वही उसका वास्तविक चरित्र है, क्योंकि शब्दों को नियंत्रित करना आसान है लेकिन व्यवहार को लंबे समय तक छिपाना मुश्किल है। कुछ दिनों के लिए कोई भी अभिनय कर सकता है, कुछ हफ्तों के लिए भी, लेकिन महीनों और वर्षों तक नहीं। आखिरकार इंसान का असली स्वभाव बाहर आ ही जाता है। एक कहानी, एक आदमी को हमेशा कहा जाता था, तुम मेरे सबसे करीबी हो, मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूं, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। वह खुश था, उसे लगता था कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं इतना महत्वपूर्ण हूं तो मेरे लिए कभी समय क्यों नहीं है? अगर मैं इतना खास हूं तो मेरे लिए कोई प्रयास क्यों नहीं है? अगर मैं इतना मूल्यवान हूं तो मुझे हमेशा इंतजार ही क्यों करना पड़ता है? और उसी दिन उसकी आंखें खुल गईं। याद रखो, शब्द भावनाएं पैदा कर सकते हैं लेकिन व्यवहार सच्चाई बताता है। शब्द उम्मीद पैदा कर सकते हैं लेकिन व्यवहार वास्तविकता दिखाता है। और समझदार लोग उम्मीद नहीं, वास्तविकता देखते हैं। अब वह संकेत जो पूरी सच्चाई सामने ला देता है। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब तक 3 संकेत समझ चुके हो। पहला, वह सिर्फ जरूरत के समय तुम्हें याद करती है। दूसरा, उसे तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा तुम्हारी उपलब्धता से मतलब है। तीसरा, उसके शब्द प्यार के होते हैं लेकिन उसके कर्म उस प्यार को साबित नहीं करते। लेकिन अब हम उस संकेत पर पहुंच चुके हैं जो सबसे गहरा है, सबसे दर्दनाक है और सबसे ज्यादा सच्चाई बताता है, क्योंकि यह सीधे उस सवाल का जवाब देता है कि सामने वाले की जिंदगी में तुम्हारी वास्तविक कीमत क्या है। संकेत नंबर 4, उसे तुम्हें खोने का डर नहीं है। एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत कीमती चीज हो तो क्या तुम उसकी परवाह नहीं करोगे? क्या तुम उसे खोने से नहीं डरोगे? क्या तुम उसे सुरक्षित रखने की कोशिश नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से उसी चीज की रक्षा करता है जिसे वह मूल्यवान मानता है। अब यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें सच में महत्व देता है तो तुम्हारी दूरी उसे महसूस होगी, तुम्हारी अनुपस्थिति उसे महसूस होगी, तुम्हारी चुप्पी उसे महसूस होगी। लेकिन अगर तुम्हारे दूर होने से, तुम्हारे गायब हो जाने से, तुम्हारे पीछे हट जाने से उसकी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। सबसे बड़ा भ्रम यही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वे कहते हैं वह बस व्यस्त है, उसकी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, वह भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती, वह अलग स्वभाव की है। और हां, कभी कभी यह सच भी हो सकता है, लेकिन अगर महीनों तक या वर्षों तक तुम हमेशा आखिरी प्राथमिकता बने रहो तो फिर यह स्वभाव नहीं है, यह प्राथमिकता है। और इंसान की प्राथमिकताएं उसकी असली सच्चाई बताती हैं। कार्ल जुंग कहते थे, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है।
अगर कोई व्यक्ति सच में किसी चीज को महत्व देता है तो वह उसमें समय लगाएगा, उसमें ऊर्जा लगाएगा, उसमें प्रयास लगाएगा। अगर यह सब मौजूद नहीं है तो शब्द चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, सच्चाई कहीं और है। इस्तेमाल होने वाले लोग अक्सर एक जैसी गलती करते हैं। वे संकेतों को देखते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। वे सच्चाई को समझते हैं लेकिन मानते नहीं। वे जानते हैं कि कुछ गलत है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उन्हें प्यार खोने का डर नहीं होता, उन्हें अपनी कल्पना खोने का डर होता है, उन्हें उस भविष्य को खोने का डर होता है जो उन्होंने अपने मन में बना लिया था। कार्ल जुंग ने एक शब्द दिया था, प्रोजेक्शन, यानी अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल देना। यही कारण है कि कई बार हम किसी इंसान को वैसे नहीं देखते जैसे वह है। हम उसे वैसे देखते हैं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। अगर हमारे भीतर प्यार की कमी है तो हम हर छोटी मुस्कान में प्यार देखने लगते हैं। अगर हमारे भीतर स्वीकृति की भूख है तो हम हर छोटी तारीफ को गहरे लगाव की तरह महसूस करने लगते हैं। अगर हमारे भीतर अकेलापन है तो हम हर थोड़े से ध्यान को रिश्ते का नाम देने लगते हैं और यहीं से भ्रम पैदा होता है। सबसे खतरनाक लत, बहुत लोग सोचते हैं कि सबसे खतरनाक लत शराब की होती है या किसी बुरी आदत की होती है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है सबसे खतरनाक लत है उम्मीद की लत। जब इंसान बार बार खुद से कहता है शायद वह बदल जाएगी, शायद कल सब ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन वह मेरी कीमत समझेगी, और यही शायद इंसान को वर्षों तक वहीं रोके रखता है। आत्मसम्मान की वापसी। अब सवाल यह है, अगर तुम खुद को इस स्थिति में पाते हो तो क्या करना चाहिए? कार्ल युंग का जवाब बहुत स्पष्ट था, पहले खुद को समझो फिर दूसरों को समझो, क्योंकि जो इंसान खुद की कीमत नहीं जानता, दुनिया भी उसकी कीमत कम लगा देती है। खुद से ये सवाल पूछो, जब भी तुम किसी रिश्ते को लेकर भ्रमित हो तो खुद से ये 5 सवाल पूछो। पहला सवाल, क्या मैं इस व्यक्ति के व्यवहार को देख रहा हूं या सिर्फ उसके शब्दों को? दूसरा सवाल, क्या मैं उसकी वास्तविकता को देख रहा हूं या अपनी कल्पना को? तीसरा सवाल, क्या यह रिश्ता मुझे मानसिक शांति दे रहा है या लगातार उलझन? चौथा सवाल, क्या मैं सम्मान पा रहा हूं या सिर्फ उम्मीदों के सहारे जी रहा हूं? पांचवां सवाल, अगर मेरा कोई दोस्त इसी स्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? इन सवालों के जवाब अक्सर सारी धुंध साफ कर देते हैं। कार्ल युंग कहते थे, जब तक तुम अपने भीतर की सच्चाई का सामना नहीं करोगे, तुम बाहर की सच्चाई को कभी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाओगे। इसका मतलब है, अगर तुम अपने डर नहीं समझते तो तुम गलत लोगों से चिपके रहोगे। अगर तुम अपने अकेलेपन को नहीं समझते तो तुम गलत रिश्तों में फंसे रहोगे। अगर तुम अपनी कीमत नहीं पहचानते तो तुम उन लोगों के पीछे भागते रहोगे जो कभी तुम्हें प्राथमिकता देने वाले ही नहीं थे। अंतिम संदेश, आज की इस पूरी स्पीच का सार सिर्फ एक वाक्य में है, जो इंसान सच में तुम्हारी परवाह करता है, उसे तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम महत्वपूर्ण हो। उसका व्यवहार खुद ये बता देता है, उसका समय ये बता देता है, उसकी प्राथमिकताएं ये बता देती हैं, उसके प्रयास ये बता देते हैं। और जो व्यक्ति सिर्फ फायदा देखता है, वह चाहे कितने भी सुंदर शब्द बोल ले, उसकी प्राथमिकताएं एक दिन सच्चाई उजागर कर ही देती हैं। इसलिए किसी के शब्दों से प्रभावित होने से पहले उसके व्यवहार को देखो। किसी के वादों पर विश्वास करने से पहले उसकी निरंतरता को देखो। और सबसे जरूरी, किसी को अपनी कीमत तय करने का अधिकार मत दो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मूल्य को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें किसी के इरादों को समझने में मुश्किल नहीं होगी। याद रखो, सच्चा लगाव शांति देता है, स्वार्थी लगाव उलझन देता है, और कई बार लगातार बनी रहने वाली उलझन ही सबसे बड़ा संकेत होती है कि तुम्हें रुककर सच्चाई को देखना चाहिए। जिस दिन तुम भ्रम से बाहर निकलोगे, उसी दिन तुम खुद को वापस पालोगे। धन्यवाद।